साथियों नमस्कार। मुद्दा तो बहुत सेंसिटिव है और बात करना भी ज़रूरी है। और इस समय जो स्थिति चल रही है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो या पूरा भारत हो, जीवन जो विद्यार्थी जीवन है ये सबसे इस समय समझिए कि इसका कोई महत्व नहीं है, कोई मोल नहीं है और न ही इसका कोई सूद लेने को तैयार है। आप देख रहे हैं आए दिन पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। अभी हुए कुछ ही दिन पहले अगर हुआ है, देखें आप बिहार दरोगा का पेपर, और बिहार दरोगा का पेपर आयोजित करने वाले आयोग इस पेपर को बाहर नहीं भेजता है। यानी कि पेपर अगर आप दे लेते हैं तो विद्यार्थी पेपर देने के बाद पेपर को अपने साथ नहीं ले जा सकते, ऐसा प्रावधान है बिहार दरोगा में। तो बिहार दरोगा में अगर ऐसा प्रावधान है तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि पेपर जो सर्कुलेट हो रहा है वो पेपर बाहर आया कैसे। अगर पेपर बाहर आया है तो जाहिर सी बात है कि धांधली चरम सीमा पे हुई है, या जो भी इसको किया है उसको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और इस पे आयोग अपना स्पष्टीकरण देने से क्यों चूक रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप देख रहे होंगे आज एक पेपर कटिंग के माध्यम से, एक पेपर में गया का पेपर है, इसमें एक खुलासा हुआ है कि व्हाट्सएप से इसमें हो रही थी सॉल्व की तैयारी, कि व्हाट्सएप ग्रुप से इसमें सॉल्विंग पेपर सॉल्व चल रहा था। यानी आप समझ सकते हैं ये इसका किसी तरह से कहीं से भी अगर किसी को आप दोषी कहें तो इसमें सबसे बड़ा दोषी तो आयोग माना जाता है। कि आयोग में जो कर्मचारी लगे होते हैं, जो आयोग के अधिकारी लगे होते हैं, आखिर ये होता कैसे है। या तो जो एजेंसी आयोजित करती है पेपर, या फिर आयोग है, या फिर जिस विद्यालय में ये आयोजन होता है उस विद्यालय के प्रबंधक हो गए, प्रिंसिपल हो गए, चाहे जो भी हो गया। लेकिन ये बीच में जो बिचौलिए आते हैं, ये आते हैं कहां से, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। ये जो बिचौलिए हैं वो आते कहां से हैं, ये बिचौलिए आते कहां से हैं, इनको रोकने की कोई क्या उपाय नहीं है। किसी एक चीज से सीख नहीं मिलती है। आदमी रास्ता पकड़ के जा रहा है, एक बार में अगर 4-5 किलोमीटर का रास्ता तय करना हो तो उसको पता चल जाता है, वो रास्ता एक बार जाएगा तो पता चलेगा कि कितना डैमेज रास्ता है, दोबारा उस रास्ते पे नहीं जाता। लेकिन आयोग और सरकार ये लगातार आज से नहीं बरसों से चले आ रहे, इस प्रकरण का खुलासा नहीं हो पा रहा है और न ही इस पे कोई कठोर नियम बन पा रहा है कि भैया अगर इसमें जो लिप्त पाए गए उनकी जमानत जब्त कर दो। ऐसा भी तो कोई नियम आ सकता है। बार बार अगर आंदोलन हो और इसकी मांग हो विद्यार्थियों की तरफ से तो सरकार कहेगा कि विद्यार्थी इस आंदोलन को निराधार बताएगा कि विद्यार्थी ऐसे आंदोलन कर रहे हैं, आयोग कहेगा नहीं। लेकिन तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेपर आया कहां से। ये आज आप लोग देख रहे हैं, ये ग्रुप में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप से हल हो रहा था दरोगा परीक्षा का पेपर, 14 फोन नंबरों की जांच होगी। अब यहां समझिए एक चीज, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 27 मई को गया जी शहर के 10 केंद्रों पर हुई दरोगा बहाली मुख्य परीक्षा में हाईटेक तरीके से चोरी कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। अब बताइए, पेपर हो रहा है, हाईटेक तरीके से पेपर का आयोजन नहीं हो रहा है, हाईटेक तरीके से पेपर की चोरी हो रही है। अब आप समझ सकते हैं ये चोरी हो रही है। अच्छा, ये पेपर जो बाहर आया है, परीक्षा हॉल में जो निरीक्षक होंगे आखिर वो क्या कर रहे थे। सब कुछ तो मिला करके 2 मिनट 4 मिनट बाद पेपर सारा इकट्ठा करके, उमार इकट्ठा करके ही बाहर भेजा जाता है। तो इसमें से बाहर पेपर आने का चांस तो बनना ही नहीं चाहिए। यानी जाहिर सी बात है कि कोई अपना पेपर नहीं दिया होगा, वो पेपर लेकर के बाहर आया होगा, या फिर पेपर बाहर नहीं आया तो या तो फिर वो किसी न किसी मोबाइल नंबर से, किसी न किसी फोन से उसको इतना छूट मिला कि वो फोन से फोटो खींच करके वायरल किया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहां पे लिखा गया है कि एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने रामपुर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के पास से गिरोह के एक सक्रिय सदस्य आशुतोष पासवान निवासी
जिराइन पर नालंदा को गिरफ्तार किया, उसके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। यह गिरोह कॉलेज परीक्षा केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थी मुकेश निवासी बजरंगी पटना को ब्लूटूथ और टॉकी टॉकी के जरिए नकल कर रहा था। आशुतोष ने बताया कि परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद मुकेश सवालों को बाहर भेजता था। इनको हल करने के लिए गिरोह ने XYZ नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें 11 सदस्य जुड़े थे। सॉल्वर अर्जुन कुमार इनको हल करके वापस ग्रुप में भेजता था, जिसे ब्लूटूथ से मुकेश तक पहुंचाया जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने निडर होकर के और कितने तन्मयता के साथ ईमानदारी से ये नकल हो रहा है। अंदर से पेपर बाहर आ रहा है, पूरा का पूरा CCTV कैमरे में पेपर की निगरानी होती है। 2-2 टीचर लगे होते हैं, लगातार टीम आती जाती रहती है, उसके बावजूद भी सारा का सारा खेल हो रहा है। और इस खेल के साथ उन हजारों अभ्यर्थी जिनके सपने हैं कि दरोगा बनेंगे, 1 साल 2 साल एज बचा होगा, अब फिर ये पेपरवा अगर ऐसे होगा तो फिर ये पेपरवा निरस्त होगा, निरस्त होने के बाद फिर कुछ दिन बाद पेपर होगा। अभी बताइए विद्यार्थी कितना पढ़ाई करेगा। एक ही विद्यार्थी है, कभी SSC पढ़ता है, कभी दरोगा पढ़ता है, कभी शिक्षक भर्ती पढ़ता है, कभी BPSC देता है, कि कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि और नौकरी से जुड़ जाए, अपने घर की स्थिति को सही कर सके, संभाल सके। लेकिन मजाल है कि ये मामला रुक सके, नहीं रुक सकता और नहीं रुक रहा है। तो हम तो यही मांग करते हैं सरकार से और आयोग से कि इसका अच्छे से जांच हो, उन सबको सामने लाया जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए कि दोबारा हिम्मत ना हो जो करने वाले हों और जो कराने वाले हों आगे से कभी सोच न सके कि हमको ऐसा करने का, ये अपराध का जो दंड दिया जा रहा है ये कितना भयावह है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इसके साथ बहुत सारे सपने पल रहे होते हैं जो बर्बाद होते हैं कुछ चंद लोगों के वजह से। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कहां से कैसे क्या क्या हुआ, उसको कमेंट जरूर करिएगा। इसको मैं उठाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग भी सपोर्ट करिए ताकि ऐसा आगने वाले समय में ऐसा न हो। लाखों छात्र इसके वजह से हर साल हजारों छात्र अपनी जान दे देते हैं, लेकिन इस पे कोई पहल नहीं हो रही है, कोई इस पे मामला नहीं हो रहा है। कभी अगर पेपर लीक हुआ तो यात्रा फ्री कर दिया जाएगा, कभी कुछ। ओवर एज जो विद्यार्थी हो रहे हैं उनके लिए कौन यात्रा दीजिएगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है, जिस विडंबना में हम लोग जी रहे हैं। शायद ये इस जमाने में तो नहीं लगता है कि ये सॉल्व हो पाएगा ये मामला। बाकी देखते हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।